हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विंड में, ए ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस। आज हम 11 स्टेट्स के गवर्नर्स यानी राज्यपालों को दो सिंपल सी ट्रिक्स और स्टोरी के थ्रू याद करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के राज्यपालों को शानदार सी ट्रिक से याद किया था। तो इन 11 स्टेट्स के राज्यपालों को एकदम आसानी से याद करने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। आइए पेश करते हैं आज का ये वीडियो। इन 11 उत्तर और दक्षिण राज्यों के राज्यपालों को ट्रिक से याद करने से पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिया के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से राज्य आते हैं, तभी तो हम उनके राज्यपालों को ट्रिक से याद कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया। राइट साइड में आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। तो होता क्या है, पास्ट में इंडिया के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया गया, यानी विभक्त कर दिया गया। एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से इंडिया के 29 से घटकर 28 राज्य रह गए और 7 से बढ़कर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आगे चलकर 26 जनवरी 2020 को, यानी इसी साल, 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को कंबाइंड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी कि वर्तमान में इंडिया के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जिन नॉर्थ स्टेट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उनके नाम देख लेते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके अलावा जिनके बारे में हम बात करेंगे उनके नाम हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन 6 नॉर्थ स्टेट्स को हम ट्रिक से याद करेंगे इनके राज्यपालों को। और जिन साउथ स्टेट यानी दक्षिण राज्यों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इन 5 दक्षिण राज्यों के राज्यपालों को ट्रिक से याद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन 6 राज्यों के राज्यपालों को हम एक छोटी सी ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, बस आप उस स्टोरी को ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आपको दोबारा इस स्टोरी को सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बता देंगे कि कौन से स्टेट का राज्यपाल कौन सा है। इस स्टोरी का टाइटल क्या रहने वाला है? नॉर्थ इंडिया में सत्या और आनंदी की शादी। बड़ा ही रोचक टाइटल है। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में किस तरीके से सत्या और आनंदी की शादी होती है और आपको 6 उत्तर राज्यों के राज्यपाल बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। होता क्या है, एक बार की बात है, 2 उत्तर राज्य होते हैं। एक उत्तर राज्य का नाम है हरियाणा। इसके ठीक उत्तर यानी कि नॉर्थ में एक बंदा रहता है, पर्सन रहता है, जिसका नाम है पंजू। तो इसका पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही होगी पंजू की। दूसरा उत्तर राज्य की बात करें तो एक होता है बिहार। बिहार के भी ठीक उत्तर यानी कि नॉर्थ में एक महिला रहती है जिसका नाम होता है हीमा। तो इन हीमा जी की भी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस होता क्या है, पंजू के एक बेटी होती है, इस बेटी का नाम है आनंदी। और हीमा के एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सत्या। जो हीमा की फैमिली है वो बहुत ही संपन्न है और किसी भी तरीके की सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। इसीलिए पड़ोस में लोग इनको वीआईपी फैमिली भी बोलते हैं। एक दिन
सत्या और आनंदी शादी.com नाम की साइट पर मिलते हैं और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कुछ टाइम में ही, यानी 3-4 महीने में ही इन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये शादी करने का निर्णय लेते हैं और अपने अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताते हैं। तो पंजू और हीमा दोनों एग्री हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, आनंदी और सत्या की अब शादी हो गई। 1 साल बाद सत्या और आनंदी को एक बेटा होता है। इस बेटे का नाम क्या रखा जाता है? वीआईपी बेबी। क्यों? क्योंकि सत्या की जो फैमिली है उसे वीआईपी फैमिली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसके बेबी का नाम भी क्या रख देते हैं? वीआईपी बेबी। तो ठीक 2 महीने बाद, यानी कि होली का टाइम होता है, और होली के टाइम को आपको पता है फागुन के महीने में होती है होली, तो थोड़ा सर्दी का टाइम होता है और इस छोटे बच्चे को फीवर आ जाता है, यानी बुखार आ जाता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए ये दोनों वीआईपी तरीका अपनाते हैं, यानी बोलते हैं हम डॉक्टर के पास ना ले जा करके पहले इसको 1 चम्मच दारू पिलाएंगे, क्या पता ये ठीक हो जाए। तो सत्या और आनंदी अपने वीआईपी बेबी को दारू पिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो यही हमारी छोटी सी स्टोरी थी। इस स्टोरी को आपने सुन लिया, अब आपको इन 6 उत्तर राज्यों के राज्यपाल याद हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि जो 6 उत्तर राज्यों के राज्यपाल हैं कैसे इस स्टोरी से आपको याद होते हैं, आइए देख लेते हैं। सत्या और आनंदी के जो पेरेंट्स हैं वो जहां से बिलोंग करते हैं उससे तो आपको इन 6 स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे, और सत्या और आनंदी की शादी के बाद किस तरह से वीआईपी बेबी ने दारू पिया उससे आपको उनके राज्यपाल के नाम याद रहेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। पहले मैंने बताया था पंजू कहाँ रहता है? उत्तर हरियाणा में। और हीमा कहाँ रहती है? उत्तर बिहार में। तो उत्तर हरियाणा के पंजू से आपको कैसे याद होगा स्टेट्स, देख लेते हैं। उत्तर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आपको याद रहेगा हरियाणा, पंजू से याद रहेगा पंजाब, उत्तर बिहार की हीमा में उत्तर से उत्तराखंड, बिहार से बिहार स्टेट, और हीमा से हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद हमारी स्टोरी क्या थी? आनंदी और सत्या के वीआईपी बेबी ने फागुन में दारू पिया, यही थी। तो आनंदी से आपको याद रहेगा आनंदीबेन पटेल, यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। सत्या से याद रहेगा सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। वीआईपी से याद रहेगा आपको वीपी सिंह बदनौर, पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। बेबी से याद रहेगा बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और फागुन से याद रहेगा फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और दारू से आपको याद रहेगा बंडारू दत्तात्रेय, यानी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यानी कि इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमने इन 6 उत्तर राज्य और इनके राज्यपाल को बड़ी आसानी से याद कर लिया। आइए अब हम दक्षिण राज्यों के राज्यपाल को एक छोटी सी ट्रिक से याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम साउथ स्टेट्स के 5 राज्यों के राज्यपालों को एक और ट्रिक से सीख लेते हैं। इस स्टोरी का टाइटल रहने वाला है साउथ इंडिया में तमिल की क्लास। आपको मालूम है दोस्तों, साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए मैंने इस स्टोरी का टाइटल बनाया है साउथ इंडिया में तमिल की क्लास, ताकि आपको इस ट्रिक से बड़ी आसानी से राज्यपाल याद हो जाएं। आइए ये स्टोरी सुन लेते हैं। एक बार की बात है, साउथ इंडिया में एक टीचर होता है, ठीक है। इस टीचर को किटकैट चॉकलेट खाने का बहुत शौक होता है, तो इसी के कारण, इस किटकैट चॉकलेट के खाने के कारण ही इस टीचर का नाम किटकैट पड़ जाता है। किटकैट चॉकलेट के कुछ लेटर्स को इंटरचेंज करके इसका नाम क्या पड़ जाता है? किटकैट। इस टीचर की क्लास में 2 स्टूडेंट्स तमिल सीखने के लिए आते हैं। एक स्टूडेंट का नाम है शरीफ भाई और दूसरे स्टूडेंट का नाम है बनवारी भूषण। तो किटकैट सर जो हैं
वो शरीफ भाई और बनवारी भूषण को तमिल लैंग्वेज सिखाते हैं और शरीफ भाई और बनवारी भूषण तमिल बोलना सीख जाते हैं। तो यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी से आपको दक्षिण भारत के 5 राज्यों के राज्यपाल याद हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं कैसे, यानी कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी में जो टीचर है यानी कि किकटेट, इनके नाम से हमको दक्षिण भारत के 5 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें 6 लेटर हैं, तो जो आई लेटर है उससे कोई सा भी स्टेट नहीं आता है। बाकी के 5 लेटर से आपको दक्षिण भारत के 5 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। पहले के लेटर से आता है केरला, सेकंड के लेटर का मतलब है कर्नाटका, उसके बाद आता है टी लेटर, पहले टी लेटर का मतलब है तमिलनाडु, उसके बाद ए का मतलब है आंध्र प्रदेश स्टेट, और लास्ट टी का मतलब है तेलंगाना। तो इस तरीके से टीचर के नाम से आपको 5 दक्षिण भारत के राज्यों के नाम याद हो गए। और जो हमारी कहानी क्या थी, कहानी थी हमारी शरीफ भाई और बनवारी भूषण तमिल बोलते हैं। इससे हमको इन 5 स्टेट्स के राज्यपाल याद हो जाएंगे। आइए देखें कैसे। तो पहले के का मतलब है केरला, और शरीफ से आपको याद हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, यानी केरला स्टेट के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट के लेटर से कर्नाटका स्टेट, और भाई से वाजूभाई वाला, यानी कर्नाटका स्टेट के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट है टी से तमिलनाडु, और बनवारी से बनवारी लाल पुरोहित, यानी तमिलनाडु स्टेट के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ए से आता है आंध्र प्रदेश, और भूषण से विश्वभूषण हरिचंद्रन, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और लास्ट टी लेटर का मतलब है तेलंगाना, और उसके राज्यपाल तमिल का मतलब है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इस तरीके से आपको 5 दक्षिण भारत के राज्यों के नाम इस छोटी सी स्टोरी और ट्रिक से याद हो गए। तो दोस्तों बस आज का वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की शानदार और धांसू ट्रिक से जीके को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए स्टडी विंड से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारा कोई न्यू वीडियो आता है उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।